चाहे पुराना स्कूटर हो, चाहे बाइक हो, चाहे कार हो या फिर मोबाइल नंबर ही क्यों ना हो, और इसके बाद मौत की तारीख और सीट नंबर सब कुछ एक। क्या है विजय रूपाणी का 1206 कनेक्शन? दोस्तों आज के इस वीडियो में इसी पर चर्चा करने वाले हैं। साथ ही बताएंगे कि सोशल मीडिया पर विजय रूपाणी के नंबर को लेकर, लकी नंबर को लेकर किस तरीके की चर्चाएं हो रही हैं। सलाम नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम फरहीन अंसारी है और आप ये खबर मेरे ऑफिशियल चैनल फरहीन अंसारी ऑफिशियल पर देख रहे हैं। दोस्तों विजय रूपाणी भारतीय जनता पार्टी के नेता भी हैं और गुजरात के पूर्व सीएम भी हैं। कल जो एक बहुत बड़ा हादसा हुआ, यानी कि 12 जून को एक बहुत बड़ा हादसा हुआ एयर इंडिया की फ्लाइट A171 के साथ। ये पूरी फ्लाइट का जो पहले पीछे का हिस्सा था उसमें आग लगती है और इसके बाद ये एक मेडिकल कॉलेज की बिल्डिंग में जाकर के क्रैश कर जाता है, जिसकी वजह से जितने भी लोग इस फ्लाइट में सवार थे उन सबकी मौत हो जाती है। इसी के साथ साथ जो मेडिकल कॉलेज में के जो स्टूडेंट्स थे, जो टीचर्स थे, उनमें भी कई ऐसे लोग हैं जो घायल हैं, जिनकी मौत हो गई है। बहुत बड़ा ये हादसा है। प्रधानमंत्री विजिट के लिए गए हुए हैं, लेकिन इन सब के बीच सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा चर्चा अगर किसी चीज की हो रही है तो वो हो रही है विजय रूपाणी की। जी हाँ, विजय रूपाणी के सहित तमाम ऐसे वीआईपीज थे जो इस फ्लाइट में उस वक्त शामिल थे, जिनकी मौत हो गई इस हादसे में। लेकिन विजय रूपाणी की इतनी चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि इनके साथ एक बहुत बड़ा कोइंसिडेंस हुआ है। हम इसे कोइंसिडेंस ही कहेंगे क्योंकि इस तरीके की किसी भी न्यूमरोलॉजी पर मैं तो फिलहाल इस तरीके का कोई यकीन नहीं रखती हूं, लेकिन ये जो कोइंसिडेंस है ये बहुत गंभीर है और बहुत ही विचार करने वाला है। सोशल मीडिया पर इसकी काफी चर्चा हो रही है। देखिए, आपको ये खबर जाननी बेहद जरूरी है, इसलिए मैं आपको ये खबर दिखा रही हूँ। सबसे पहली बात तो इस हादसे पर सवाल उठ रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच विजय रूपाणी की चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि अगर आप गौर करेंगे तो उनके साथ जो कोइंसिडेंस है वो हैरान करने वाला है। विजय रूपाणी की सबसे पहले ये गाड़ी का नंबर है। देखिए, इनकी गाड़ी का नंबर है GJO3HK 1206। जी हाँ, 1206। इस बात पर गौर करिए, ये छोटी बात नहीं है। इसका कनेक्शन आगे देखिएगा। इसके बाद ये दूसरी गाड़ी है GJ1TS 1206। फिर से एक बार 1206। ये विजय रूपाणी की एक और गाड़ी है, इसमें भी 1206। ये बाइक है जो कि उनके घर के बाहर खड़ी हुई है, GJO3DE 1206। इसके बाद ये है उनका बोर्डिंग पास। टाइमिंग देखिए, उनका बोर्डिंग टाइम 12:10। और ये रूपाणी की सीट नंबर क्या है? 12। और अब सबसे बड़ा कोइंसिडेंस वो ये है कि उनकी मौत भी किस तारीख को हुई? जिस दिन यह हादसा हुआ वो तारीख क्या थी? 1206। जी हाँ, ये कोई छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ा कोइंसिडेंस है और ऐसे कोइंसिडेंस बेहद कम होते हैं। आपको बताऊं, विजय रूपाणी दरअसल इस नंबर को, यानी कि 1206 नंबर को, 12 नंबर को अपना लकी नंबर मानते थे। उनके लिए ये लकी नंबर था। अपने शुरुआत से ही, अपनी जिंदगी की शुरुआत से ही वो इस नंबर को बहुत मानते रहे हैं और उन्होंने अपनी जितनी गाड़ियां खरीदी, उनका जो फोन नंबर है, उनके जितनी भी डिटेल्स हैं, सब में 1206 शामिल होता है। उन्होंने जब अपनी सीट बुक करवाई थी, फ्लाइट बुक करवाई थी, उस वक्त भी उन्होंने 2 बार कैंसिल किया और 12 तारीख को ही अपना टिकट बुक करवाया। तो अब इस पूरे मामले पर सोशल मीडिया पर चर्चा हो रही है कि आखिर इतना बड़ा कोइंसिडेंस हो कैसे गया। दोस्तों, ये आमतौर पर इस तरीके के कोइंसिडेंस जल्दी देखने को नहीं मिलते, लेकिन इतना बड़ा कोइंसिडेंस था। विजय रूपाणी जिसे अपना लकी नंबर मांगते थे, वो अब अचानक से उनके लिए अनलकी नंबर बन गया है। दोस्तों, जो हादसा हुआ वो हैरान करने वाला था, इतना बड़ा हादसा था, लेकिन इसके बाद जब ये पूरी स्थिति सामने आई तो सोशल मीडिया पर जो तमाम न्यूज चैनल्स है वो इसे लेकर खबर चलाने लगे। कई लोगों ने इस पर अपनी अपनी राय देना शुरू करी। हालांकि जनता इस खबर से सहमत नहीं दिखाई दे रही
गई है। सोशल मीडिया से लेकर के तमाम न्यूज चैनल्स इस पर खबर जरूर दिखा रहे हैं। टीवी मीडिया पर जहां एक तरफ सवाल पूछे जाने चाहिए थे, सवाल होने चाहिए थे सरकार से, सवाल होने चाहिए थे उस टाटा इंडस्ट्री से, टाटा की कंपनी से जिसने इस एयर इंडिया को खरीद कर रखा हुआ था, सवाल होने चाहिए था कि आखिर इतनी बड़ी जो हादसा हुआ है, इतना बड़ा जो चूक हुई है वो किस वजह से हुई, किसकी गलती से हुई, क्या स्थिति थी वहां पर, इसकी जांच होनी चाहिए थी। लेकिन मीडिया पर जब इस कोइंसिडेंस की चर्चा हुई, कोइंसिडेंस बड़ा जरूर था, हैरानी की बात जरूर थी, लेकिन जब खबरों में उस बात को तवज्जो ना देकर, सवालों को तवज्जो ना देकर इस तरीके से कोइंसिडेंस पे तवज्जो दी जाने लगी, तो सोशल मीडिया पर जनता काफी चिढ़ गई। जनता इस पर क्या रिएक्शन दे रही है, सबसे पहले आप जरा इस वीडियो को गौर से देखिए। देखिए, रेशनैलिटी नाम के एक पेज ने लिखा है कि अब मेन स्ट्रीम मीडिया पाखंडियों के जैसे ट्वीट लिख रही है, अपने मालिक की डेट ऑफ बर्थ भी डाल दो। अब संतोष लिखते हैं कि जिस नंबर को हम अपना लकी नंबर मानते हैं या जो नंबर हमारे लिए लकी होता है, दरअसल वो नंबर हमारे जीवन को प्रभावित करने वाला होता है और हर खास पल, खास वस्तु इत्यादि से जुड़ा होता है। इसीलिए हर बड़ी प्रमुख घटना में उस अंक का योगदान होता है। यही बात इनके केस में हुआ। मैंने अंक शास्त्र पढ़ा है। तो ये अपनी विद्या के बारे में बता रहे हैं, जो इनका ज्ञान है, जो इनकी नॉलेज है, उसके बारे में बता रहे हैं। इसके अलावा एक और पेज ने लिखा है कि हैव सम शेम, स्टॉप प्रोपोगेटिंग दीज नॉन साइंटिफिक फ्लूक्स एट दिस टाइम, इट इज नॉट अ सिटीजन्स जॉब टू टेल यू टू बी रिस्पॉन्सिबल। इस तरीके से तमाम लोगों ने ट्वीट किया है। इसके अलावा नीति लिखती है, कभी कभी ऐसा होता है कि जिस नंबर को हम शुभ मानते हैं वही काल बन जाता है। वहीं तमाम और लोग हैं जो इसी तरीके के ट्वीट कर रहे हैं। देवेंद्र यादव लिखते हैं कि इस हिसाब से गाड़ी ना लो, ना गाड़ी होगा और ना कभी डेट आएगी, बकलोल कहीं का। ये दुष्ट लोग आपदा में अपना धंधा शुरू कर देते हैं। तो इस तरीके से तमाम लोग इस पर अलग अलग तरीके के रिएक्शन दे रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि भाई ये न्यूमरोलॉजी का खेल है, जो इस पर यकीन करते हैं, जो इस तरीके की बातों को मानते हैं, वो इसे न्यूमरोलॉजी का खेल मान रहे हैं। तो कुछ लोग इसके लिए गोदी मीडिया को या उन तमाम न्यूज चैनल्स को दोषी ठहरा रहे हैं कि भाई आपको ये चीजें दिखाने की जरूरत नहीं है। इस वक्त होना चाहिए सवाल सरकार से, सवाल होना चाहिए तमाम तरीके की जो चूक हुई है इस पूरी घटना में उस पर। लेकिन यहाँ चर्चा न्यूमरोलॉजी पर हो रही है, चर्चा उनकी गाड़ी के नंबर पर हो रही है।